हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन प्लेस पे आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के कुछ बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम होगा वर्णों का उच्चारण स्थान। और इसके बारे में हम विधिवत तरीके से समझेंगे और जानेंगे कि ये अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि प्राथमिक स्तर से हम लोग पढ़े हैं कि क से लेकर के ज्ञ तक हम अपने वर्णों को पढ़े हैं, व्यंजनों को पढ़े हैं। लेकिन आज इसका हम लोग नामकरण करेंगे और इस नामकरण के आधार पर इसका कौन सा नाम होता है, किस वर्ग का क्या नाम होता है, आज उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो आपका क से लेकर के अंगा तक का जो व्यंजन है, इसको हम किस नाम से जानते हैं। तो इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस वर्ग का क्या नाम है और किस नाम के आधार पर इसको हम लोग जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क वर्ग, क से लेकर के अंगा तक के व्यंजन को किस नाम से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है क वर्ग का व्यंजन। क वर्ग का व्यंजन, क वर्ग का व्यंजन कहा जाता है इसको। इसको कहा जाता है च वर्ग का व्यंजन। च वर्ग का व्यंजन, इसको च वर्ग का व्यंजन कहा जाता है। च से लेकर के यहाँ तक के व्यंजन को च वर्ग का व्यंजन कहा जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं तो इसका नाम है ट वर्ग का व्यंजन। ट वर्ग का व्यंजन, ट वर्ग का व्यंजन। इस ट से लेकर के अड़ तक के व्यंजन को ट वर्ग के नाम से जानते हैं। उसी तरह से ट है, ट का सुनेंगे ट वर्ग का व्यंजन। ट वर्ग का व्यंजन, इस व्यंजन को हम लोग ट वर्ग के नाम से जानते हैं। अगला है आपका क से लेकर के म तक। इसको हम लोग जानते हैं क वर्ग के नाम से। क वर्ग का व्यंजन, क वर्ग का व्यंजन। अब इसको हम लोग कहते हैं या र ल व को। इसका यहाँ से थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। अब तक हमने क्या देखा कि वर्गों के पहले वर्ण के आधार पर उस वर्ग का नाम पड़ा है, जबकि यहाँ से हम आते हैं य से आते हैं तो यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं और इसको हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह परीक्षा के दृष्टिकोण से, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा गया है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इसको हम लोग कहते हैं य से लेकर के व तक के व्यंजन को हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद से आता है आपका तीनों श और ह। इसको हम लोग कहते हैं उष्म व्यंजन। इसको हम लोग कहते हैं उष्म व्यंजन। इसको हम लोग कहते हैं उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। और लास्ट में जो आपका है कछ तर ज्ञ जो है, इसको हम लोग जानते हैं संयुक्त व्यंजन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? संयुक्त व्यंजन के नाम से हम लोग जानते हैं। संयुक्त व्यंजन वह होता है जो किन्हीं दो वर्णों के मिलने से बना होता है। ऐसे व्यंजनों को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब आते हैं कुछ विशेष प्रकार की चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि हिंदी में जो मूल व्यंजन है, मूल व्यंजनों की संख्या है, वो कौन है। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि क से लेकर के म तक, क से लेकर के म तक के व्यंजनों को हम लोग कहते हैं हिंदी में यही मूल व्यंजन है। इनको हम लोग, इनकी संख्या की अगर बात की जाए तो ये 5 गुणे 5 बराबर 25 है। 25 इनकी संख्या है। अगर बात की जाए इन 25 वर्णों को एक शब्द में क्या कहा जाता है, तो इन 25 को हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। स्पर्श व्यंजन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अलग अलग नामों से जानेंगे तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग के नाम से जानेंगे, लेकिन 25 को अगर एक साथ रख करके समझा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इसको स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं और इनकी संख्या होती है 25 होती है। और यह इसलिए 25 होती है कि प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और 5 रो तक है, इसलिए 5 गुणे 5 बराबर 25 है। और 25 को एक शब्द में हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन। आइए अब इसको पढ़ते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन है। इससे एक और प्रश्न बनता है कि हिंदी वर्णमाला के अंदर किस व्यंजनों को हम अर्धस्वर के नाम से जानते हैं। तो आपका जो अंतस्थ व्यंजन है, इसको हम लोग
अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं, अर्ध स्वर के भी नाम से जानते हैं। अर्ध स्वर इसको क्यों कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं यह दो स्वरों के मिलने से बना होता है। तो आइए एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि यह तीन स्वरों के मिलने से य बना है, र बना है, ल बना है और व बना है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं य का। तो ये य जो है ई प्लस अ से मिल करके आपका य बन जाता है। उसी तरह से आपका र है, र जो है आपका बनता है री प्लस अ को जोड़ देने से यह र बन जाता है। उसी तरह से आपका ल है, इसको हम लोग अगर लिरी के साथ अ जोड़ देते हैं तो ये आपका बन जाता है ल बन जाता है। उसी तरह से व जो आपका है वह बन जाता है, अगर उ के साथ यदि हम लोग अ जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है व। और इसी आधार पर हम इसको क्या कहते हैं, अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ई और अ दोनों क्या है, स्वर है। री और अ दोनों क्या है, स्वर है। लिरी और अ दोनों स्वर है। उ और अ दोनों स्वर है। अर्थात स्वरों के मिलने से इस व्यंजन वर्ग का उत्पत्ति हुआ है। इस आधार पर इसको हम लोग अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं, या व्यंजन के दृष्टिकोण से बात करें तो अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। आइए अब समझते हैं संयुक्त व्यंजन कि संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है इनको। तो ये दो वर्णों के मिलने से बना है, दो व्यंजनों के मिलने से बना है, इसी आधार पर इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कक्षा जो है आपका, कक्षा जो आपका बना है वो आपका बना है क प्लस स से मिल करके बना है कक्षा। उसके बाद से त्र जो है आपका ये बना है आधा त और र के जोड़ देने से ये बन जाता है आपका त्र। उसी तरह से ज्ञ है, ज्ञ बना है आधा ज प्लस य को जोड़ते हैं तो ये ज्ञ बन जाता है। और इसी आधार पर इस व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की, वर्णों की और व्यंजनों की, स्वरों की अलग अलग संख्या कितनी है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी में समझते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर अगर कहा जाए, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या की बात की जाए तो कुल संख्या आपका है वो 45 है, जिसमें 35 व्यंजन हैं और प्लस 10 स्वर होते हैं। 10 स्वरों की संख्या होती है। अगर पूछा जाए उच्चारण के आधार पर हिंदी में कुल वर्णमाला की संख्या कितनी है, तो 45 है, जिसमें 35 आपके व्यंजन हैं और 10 आपके स्वर हैं। अगर बात की जाए लेखन के आधार पे, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या तो इसमें आपका होता है 52 होता है। कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें आपके 35 व्यंजन प्लस 13 स्वर और प्लस 4 संयुक्त व्यंजन। तो इस तरह से ये आप नोट कर लेंगे कि हिंदी में अगर वर्णों की बात की जाए, कुल वर्णों की संख्या की बात की जाए, तो उच्चारण के स्थान पर 45, उच्चारण के आधार पे 45, जिसमें 35 आपके व्यंजन होते हैं और 10 स्वर होते हैं। यदि लेखन के आधार पर, यानी कि लिखने के आधार पर, लेखनी के आधार पर बात की जाए,
तो कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें 35 व्यंजन होते हैं, 13 स्वर होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब ये आज का टॉपिक जो रहा वर्णों का वर्गीकरण और प्लस वर्णों की संख्या, स्वर और व्यंजन अलग अलग सब सारी चीजें आपको बताई गई। अब इसको आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इसको नोट कर लेंगे। आगे आपकी अग्रिम परीक्षा हेतु यह काफी इम्पोर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षा हेतु भी काफी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे।